जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आज की तारीख आप देख लीजिए। आज है 22 नवंबर 2024 और आज के दिन स्टॉक मार्केट में जिस तरह की सिचुएशन हमें देखने को मिली है उस पर हम चर्चा करेंगे, यानी कि वीडियो में सेम डे को शूट कर रहा हूं। अब स्टॉक मार्केट कह लीजिए या फिर शेयर बाजार कह लीजिए, आज के दिन हमें स्टॉक मार्केट में बहुत ही शानदार रिकवरी देखने को मिली है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किस किस इंडेक्स में हमें कितनी कितनी रिकवरी या फिर तेजी देखने को मिली है। फिर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस रिकवरी से हमें हमारे म्यूचुअल फंड में जो लॉसेस हो रहे थे उसमें कितना रिकवरी हमें देखने को मिलेगा। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस रिकवरी के पीछे आखिर कारण क्या है। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो रिकवरी हुई है ये सस्टेनेबल है या फिर आज जो हमें तेजी देखने को मिली है इसके बाद फिर से हमें वैसे ही मंदी या फिर गिरावट देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किस किस इंडेक्स में हमें कितनी कितनी तेजी देखने को मिल रही है। इसके लिए मैं आप सभी को 4 मुख्य इंडेक्स दिखाऊंगा जिनको देख करके ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट की सिचुएशन के बारे में बहुत हद तक अंदाजा लगाया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी 50 की, जो इंडियन स्टॉक मार्केट की एक मेजर सूचकांक है, मेजर इंडाइसेस है। इसमें अगर देखा जाए तो 2.39% यानी कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 2.5% के आसपास की रिकवरी या फिर तेजी देखने को मिल रही है। अब इस तरह के माहौल में जहां पे रोज रोज स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही थी, वहां पे एक दिन के अंदर में निफ्टी अगर 2.5% रिकवर करता है तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। इसको बोला जा सकता है कि आज निफ्टी ने बहुत ही शानदार तरीके से रिकवरी करके दिखाया है। वहीं पे अगर बात की जाए निफ्टी 500 इंडेक्स की, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार रिकवरी है, 1.85%, यानी कि अप्रोक्सीमेट बोला जा सकता है कि 2% के आसपास में निफ्टी 500 में भी रिकवरी हमें देखने को मिली है। वहीं पे अगर बात की जाए निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.15%, यानी कि 1% से थोड़ा सा ज्यादा, तो अप्रोक्सीमेट बोला जा सकता है कि 1% के आसपास में निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में हमें रिकवरी होते हुए दिख रही है। और वहीं पे अगर बात की जाए निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की, जो कि सबकी प्यारी सबकी दुलारी है, इसमें 0.98%, यानी कि अप्रोक्सीमेट बोला जाए तो लगभग 1% के आसपास की हमें तेजी देखने को मिल रही है। एक चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मार्केट कैप कम हो रहा है वैसे वैसे जो रिकवरी का परसेंटेज है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। यानी कि सबसे ज्यादा रिकवरी लार्ज कैप स्टॉक्स में हमें देखने को मिली है, फिर मिड कैप में देखने को मिली है और फिर स्मॉल कैप में देखने को मिली है। यानी कि जो सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप वाइज, उनमें आज सबसे ज्यादा खरीदारी हमें देखने को मिली है। उसके बाद मिड कैप में थोड़ा सा कम और स्मॉल कैप में थोड़ा सा और भी कम। तो सबसे ज्यादा लार्ज कैप स्टॉक्स में, फिर मिड कैप स्टॉक्स में और फिर उसके बाद स्मॉल कैप स्टॉक्स में हमें खरीदारी देखने को मिली है। वहीं पे अगर एनएससी एडवांस डिक्लाइन की बात की जाए तो आज एनएससी पे जो एडवांस थे यानी कि बढ़ने वाले शेयर्स थे वो थे 1728 और उसके अगेंस्ट में जो गिरने वाले शेयर्स थे वो थे 727। तो देख सकते हैं आज के डेट में जब इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहा था तो बढ़ने वाले शेयर्स की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा थी गिरने वाले शेयर्स के अगेंस्ट में। अब हम यहाँ पे ये बात कर लेते हैं कि आज जो हमें रिकवरी देखने को मिली है, इस रिकवरी की वजह से हमें हमारे म्यूचुअल फंड में कितना लॉसेस कम होते हुए दिखेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की। तो जो भी लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड हैं या फिर इंडेक्स फंड है जो निफ्टी या फिर सेंसेक्स वाले हैं, उनमें सीधे सीधे जितना भी निफ्टी में हमें रिकवरी देखने को मिल रहा है उतना ही वहां पे बढ़त देखने को मिलेगा। लगभग 2.40% के आसपास में बढ़त देखने को मिलेगा। अब जो एक्टिवली मैनेज फंड होंगे, जैसे में लार्ज कैप कैटेगरी के जो एक्टिवली मैनेज फंड होंगे उनमें थोड़ा सा 19-20 भी हो सकता है, लेकिन 2% से तो ज्यादा ही हमें तेजी या फिर रिकवरी होते हुए वहां पे दिखेगा। अब ये जो निफ्टी 500 इंडेक्स है ये मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड के लिए होता है। तो जो भी अच्छे मल्टी कैप फंड या फिर अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड होते हैं ना, वो रिलेटिवली अपने इंडेक्स बेंचमार्क से थोड़ा सा अच्छा ही रिटर्न या फिर रिकवर करके दिखाते हैं। तो क्योंकि हमें यहाँ पे लगभग 1.85% कह सकते हैं कि लगभग मोटा मोटी 2% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है, तो जो भी अच्छे मल्टी कैप या फिर अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड होंगे उनमें भी हमें लगभग 2% के आसपास की रिकवरी देखने को मिलेगी। और वहीं पे बात की जाए निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 1% के आसपास की तेजी है। तो जो भी मिड कैप कैटेगरी के अच्छे फंड होंगे उनमें 1 से लेकर के 1.5% के आसपास की हमें तेजी या फिर रिकवरी देखने को मिलेगी।
और वहीं पे बात की जाए स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की, जिसका इंडेक्स बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स होता है, उसमें क्योंकि 1% की हमें तेजी देखने को मिल रही थी, जो भी अच्छे म्यूचुअल फंड होंगे उनमें लगभग 1 से लेकर के 1.5% के आसपास की तेजी हमें देखने को मिलेगी। अब देखिए, क्योंकि आज इंडियन स्टॉक मार्केट में तेजी हुई है, तो अभी जो भी मैं आपको बता रहा हूं वो मैं अंदाजे से बता रहा हूं। लेकिन अगर आप कमेंट्स करेंगे कि सर कल एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई कि किस किस म्यूचुअल फंड में कितनी कितनी हमें रिकवरी देखने को मिली है आज की इस रिकवरी के बाद, तो मैं एक वीडियो जरूर से आपके लिए बना दूंगा। तो आज हमें इस तरह की रिकवरी देखने को मिली, और जैसा कि मैंने कहा कि इस तरह से हमें आज अपने म्यूचुअल फंड के अंदर में रिकवरी भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि इस रिकवरी के पीछे आखिर कारण क्या है। देखिए दोस्तों, कहीं से भी कोई पॉजिटिव संकेत नहीं मिल रहे हैं। अगर मैं रसिया यूक्रेन की बात करूं तो वहां पे भी जो गाइडेड मिसाइल है, जो बड़ी बड़ी मिसाइल, खतरनाक मिसाइल होती है, वहां पे एक तो युद्ध शुरू हो गया है, और कहीं से भी कोई ऐसा पॉजिटिव खबर नहीं आ रहा है जिस वजह से स्टॉक मार्केट रिकवर करे। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, क्योंकि आज निफ्टी में बहुत ज्यादा बढ़त हमें देखने को मिल रही है, तो इसके पीछे एक कारण ये हो सकता है कि स्टॉक मार्केट में क्योंकि बहुत ज्यादा शॉर्ट बना हुआ था, तो शॉर्ट कवरिंग भी हो सकता है, क्योंकि अपनी पोजीशन को जो है लोग रिवाइंड भी करते हैं। और दूसरी एक बात ये भी हो सकती है कि हो सकता है जब कल डेटा आए तो एफआईआई डीआईएस की जो खरीदारी है वो हमें देखने को मिले, या फिर जो बिकवाली है वो बहुत हद तक कम देखने को मिले। क्योंकि जो बड़े प्लेयर है ना, वो या तो अगर ट्रेड भी करते हैं तो बड़े स्टॉक्स में, जैसे लार्ज कैप स्टॉक्स हो गए, या फिर खरीदारी भी करते हैं तो बड़े स्टॉक्स में। तो इससे हमें थोड़ा सा अंदाजा लग रहा है कि जो एफआईआई डीआईएस है उन्होंने या तो बिकवाली कम की है, खरीदारी की है, या फिर ये जो शॉर्ट कवरिंग है उसके वजह से आज हमें स्टॉक मार्केट में इस तरह की तेजी देखने को मिली है। तो यहाँ पे एक और सवाल बन जाता है कि आज जो हमें स्टॉक मार्केट में यहाँ पे तेजी देखने को मिली है, क्या ये सस्टेनेबल है? क्या हमें इस तरह की तेजी और भी आगे देखने को मिल सकती है? तो देखिए दोस्तों, इसके लिए सीधे सीधे एक लाइन में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पॉजिटिव ट्रिगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है इंडिया के अंदर में, या फिर ग्लोबली सिचुएशन भी देखा जाए तो कोई भी ऐसी पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है जिसकी वजह से कहा जाए कि इंडियन स्टॉक मार्केट या फिर दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में हमें तेजी देखने को मिलेगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये शॉर्ट कवरिंग हो सकता है, या फिर एफआईआई डीआईएस की थोड़ी सी बिकवाली कम हो सकती है, या फिर उन्होंने स्टॉक खरीदा होगा, इसकी वजह से आज हमें इस तरह की जो खरीदारी है या फिर रिकवरी है वो देखने को मिली है। तो सीओटी से नहीं कहा जा सकता है कि जो आज हमें खरीदारी देखने को मिली है वो रिकवर जो देखने को मिली है वो कंटिन्यू रहेगी, इसी तरह की हमें और भी रिकवरी देखने को मिलेगी। लेकिन उम्मीद यहाँ पे ये किया जा सकता है कि जब आज जैसे खराब मार्केट में भी स्टॉक मार्केट इतना रिकवर कर रहा है तो आगे भी कर सकता है, क्योंकि अब लोग बेच बेच करके थक गए हैं और मंदी देख देख करके थक गए हैं। अब लोग चाहते हैं कि भाई अब खरीदी करना चाहिए, क्योंकि मंदी का दौर बहुत दिनों तक चल गया। तो इस वजह से भी हो सकता है कि खरीदारी आए इंडियन स्टॉक मार्केट में और यहाँ से स्टॉक मार्केट रिकवर भी कर जाए। अब जैसा कि मैं अपनी अधिकतर वीडियो में कहता हूं कि स्टॉक मार्केट को गारंटी के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ से स्टॉक मार्केट बढ़ जाएगा या फिर यहाँ से स्टॉक मार्केट घट जाएगा। अगर मैं यहाँ पे दोनों तरह की चीजें कहता हूं, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि स्टॉक मार्केट यहाँ से बढ़ जाएगा या फिर रिकवर करेगा, तब भी मैं सही हो सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे ये भी कहता हूँ कि यहाँ से स्टॉक मार्केट और गिरेगा, ये जो रिकवरी है वो सस्टेन नहीं करेगा, तब भी मैं सही हो सकता हूं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है। इसलिए श्योरिटी से कह पाना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन मैं चाहता हूं ऐसा कि अब जो गिरावट है वो बहुत ज्यादा हो गई है, अब स्टॉक मार्केट रिकवर भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे म्यूचुअल फंड के अंदर में स्टॉक्स की पोर्टफोलियो में अच्छा खासा लॉसेस देखने को मिल रहा है। तो अब लॉसेस रिकवर होने का भी समय आना चाहिए। आज के इस वीडियो में बस यही था दोस्तों, जिसको मैंने एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप सभी को नोटिफिकेशन या फिर अपडेट दिया। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।